वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। और कॉलेज लेक्चरर प्रिपरेशन की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से और अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। जल्दी हमारा पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई सजेशंस है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक विच इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैं इसकी छोटी सी आपको एक डेफिनेशन देना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। कहने का मतलब कि प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है प्रोडक्ट्स का या गुड्स का, उसकी जो थ्योरी होती है इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग किसी फैक्टर्स की मदद से हमेशा प्रोडक्शंस होते हैं। देयर आर वेरियस मतलब मेनली 5, बट देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आपके पास हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आपके फैक्टर्स हो गए। तो उन सबको मिला के जो उनकी थ्योरी होती है, उनको मिला के किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है उसे हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम इस चीज़ के ऊपर। अब आई होप ये बेसिक जो चीज़ होगी, अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो मुझे इन सब चीज़ों में जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या रिटर्न्स होते हैं। इसलिए मैं सीधे आ रही हूँ आपके रिटर्न्स लॉज के ऊपर, जो आपके ये इनके अंदर। अब सबसे पहली बात है कि ये इमर्ज ही क्यों होते हैं। ठीक है ना, तो एक बार इस चीज़ को देखिएगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म कैन बी स्टडीड बाय होल्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ सम फैक्टर्स फिक्स्ड एंड सम अदर एज वेराइंग। अब देखो, अगर हमें ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कुछ फैक्टर्स हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे, जैसे कि कैपिटल, कुछ ऐसे होंगे जो हम चेंज कर सकते हैं विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद सच एज लेबर। तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म, मतलब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। तो इन ऐसे रखने पे क्या फ़र्क पड़ता है प्रोडक्शन का, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब नाम समझ में आया वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि इस चीज़ के अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे, दूसरा वेरिएबल रखेंगे, तो किस तरीके से प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे उसको हम लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। वेयर एज लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? ये ऐसे फिनोमिना होता है ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन का जिसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब स्केल का नाम क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जब हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल रखते हैं, चाहे वो लेबर हो चाहे कि कैपिटल हो, मेनली इनको टू को हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। जब दोनों को अगर आप चेंज कर सकते हो ना, इसका मतलब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिटर्न्स टू स्केल। अब आई होप इस चीज़ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि कई लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होती है कि भाई हमें यही भूल जाते हैं कि ये किसका था। ठीक है ना, अब आते हैं टाइम एलिमेंट इन प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये किस तरीके से हुआ? हमारे पास टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है प्रोडक्शन फंक्शन में। मेनली देयर आर 3 टाइम एलिमेंट्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। लेकिन हम लोग दो को ही पढ़ते हैं मेनली, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन ऐसा होता है जिसके अंदर आप अपनी कैपिटल चेंज नहीं कर सकते। लेबर क्योंकि वो वेरिएबल है, उसको आप चेंज कर सकते हो। वेयर एज सेकंड है आपका लॉन्ग रन। इसके अंदर क्या होता है आपके पास लॉन्ग रन में कि आप दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। दोनों फैक्टर ही वेरिएबल होते हैं, क्योंकि अगर आप कैपिटल भी चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। वेयर एज आप लेबर्स को तो चेंज कर ही सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो दोनों फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, और वेरी लॉन्ग पीरियड में हम लोग इवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले
आपके लिए इसके अंदर लेके आई हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है। तो अगर हम डायग्राम्स और इनके बेसिक्स से क्लियर हो जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ आपके इकोनॉमिक्स के तो एंड तक आपके काम आने वाली है। तो हम पहला पढ़ेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर टोटल प्रोडक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। एक को है एवरेज प्रोडक्शन, एक है मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले ये टेबल से समझाने वाली हूँ, ठीक है ना। अब टेबल में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास यहाँ है जो ऐसी फैक्टर्स जो फिक्स रखेंगे हम, जैसे कि कैपिटल, है ना। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि आप अपनी कैपिटल चेंज नहीं कर सकते, कहाँ से लाओगे इतने पैसे ना। तो आप शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट रन ही होता है वो, ठीक है। उसमें हमने सारे के सारे फिक्स रखे हैं, लेकिन वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से बढ़ रहा है आपके पास। अब टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा, देखो अगर आपका फर्स्ट स्टेज के ऊपर देखते हैं, फिर स्टेज पे आप लेबर तो नहीं लेके आओगे, लेकिन पैसे तो लग ही रहे हैं ना, कैपिटल तो लगी रही है। इसलिए इस स्टेज पे तो ये 1 रहेगा, तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। अब इसके बाद जैसे ही आपने एम्प्लॉय बढ़ाने शुरू किए, आपके पास टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ना शुरू किया, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आपके इसके ऊपर APP के ऊपर। अब APP मतलब एवरेज। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर्स, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दो आप। जब इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे आपका TP बढ़ रहा है, आपका ये भी बढ़ रहा है अप टू अ सर्टेन पॉइंट, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो घटना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये इसका बेसिक चीज़ है हमारे पास कि जैसे जैसे आप अब क्यों बढ़ा होगा क्यों घटा होगा, ये हम लॉज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो उस क्लास को स्किप ना करें। मैं अभी केवल बेसिक समझा रही हूँ कि यही आपकी जो टेबल है बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब है MPP। अब पहले तो देखो, सबसे बड़ी बात तो किसी को ये डिफाइन ही करना नहीं आ पाता कि भाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है। अब इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक फैक्टर को फिक्स रख रहे हो, है ना। एक फैक्टर को तो आप फिक्स रख रहे हो, दूसरा तो आप वेरिएबल कर रहे हो ना। इसका मतलब एक, जैसे ही देखो आपने 0 से 1 एम्प्लॉय किया, एक लेबर बढ़ाया, तो आपके पास हुआ क्या, टोटल प्रोडक्ट 0 से 40 हो गया, है ना। 0 से 40 हो गया तो आपका कितना इंक्रीमेंट आया, पहले वाले से कितना चेंज आया, 40 आया। पहले तो 0 था, अब 40 हो गया, है ना। अब देखो 2 पे जब आप आए, 2 पे जैसे ही आप आए तो ये अब 20 हो गया। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले से दूसरे वाले में कितना चेंज आया, जैसे ही हमने एक यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाया है या फिर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया है। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि एक जो चेंज लेके आए हो लेबर में, या फिर एक एम्प्लॉयमेंट जो और की है आपने लेबर की, उससे हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आया है, ठीक है ना। उसको एम्प्लॉय करने के बाद और पहले, तो वो जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट। इनका डिफरेंस जो है हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इनका मीनिंग हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे थ्योरी भी आने वाली है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर या फैक्टर्स ऑफ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आगे आने वाली हैं। तो हर एक चीज़ की टर्म अगर क्लियर होगी ना, तो हमें बहुत ईजीली कोई भी चीज़ समझ में आएगी। अब जब हम ये देखते हैं ना, तो हमने क्या देखा, देखो आपका जो APP है वो बढ़ता जा रहा है, फिर एक पॉइंट आता है जब वो घटना शुरू कर देता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका टोटल, देखो एक को आप फिक्स रखे जा रहे हो, एक को बढ़ाए जा रहे हो। अब इनको देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। अब इनको अब फिक्स ये तो इतना ही रख रहे हो, ये बढ़ाए जा रहे हो, इसका मतलब इसके ऊपर जोर पड़ेगा। अब जैसे इसके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ने शुरू हो जाएगा ना, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो घटने लग जाएगा। कहने का मतलब इनके बीच में जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो आपका घटना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण इनके ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो APP तो जो है आपका वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एम्प्लॉय करते जा रहे हो, लेकिन आपके पास तो कैपिटल बची नहीं, एक फैक्टर तो रिमेन, है ना, सेम फिक्स रहा इस वजह से। तो अब आते हैं हम इसके डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो
TPP और ये आपके 3 लेवल्स हैं इसके अंदर। अब ये जो लेवल क्या है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। तो पहले TPP को देख लेते हैं। ये आपका पहला इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब फिर जैसे जैसे आपका आप प्रेशर डालना शुरू करोगे, ये प्रेशर दिखने लग जाता है यहाँ पे, तो ये ब्लड खड़ा सा जाता है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये अपने हाईएस्ट पीक के ऊपर आता है कि भाई इस यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा वेरिएबल एम्प्लॉय कर चुके हो, और फिक्स तो फिक्स ही है आपका, और इसके कारण आपने अभी तक मैक्सिमम प्रोडक्शन किया। जब मैक्सिमम प्रोडक्शन करने लग जाओगे और उसके बाद अगर भी आपने अगर कोई एम्प्लॉय रखा, उसके बाद क्या होगा, आपकी जो टोटल प्रोडक्ट घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यही है। अब इसके साथ ये देखो, इसका रिलेशन इसके साथ देखा जाता है। क्या देखा जाता है इसके अंदर अब आपका, ठीक है। अब वो देखते हैं आपका जो AP है, मैंने जैसे बोला था कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो भी पहले इंक्रीज होगा और आपका MP भी इंक्रीज होगा, लेकिन MP AP से ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसके बाद अब ये दोनों यहाँ पे अपने हाईएस्ट पीक पे हैं जब ये बढ़ रहा था कंटिन्यूस तरीके से। अब जैसे ही ये लड़खड़ाना शुरू किया, क्योंकि आपने फिक्स को तो फिक्स रखा लेकिन लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करते जा रहे हो, तो अब ये लड़खड़ाने शुरू कर जाएंगे। आपका प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा जिस लेवल पे फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा था। ये फर्स्ट स्टेज ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये घटने लगेगा, लेकिन मार्जिनल जो है अभी भी, लेकिन AP भी घट रहा है, MP भी घट रहा है, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट आएगा जब आपका MP और AP दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये होगा सेकंड लेवल। अब यहाँ हुआ क्या कि आपका प्रोडक्शन जो है पॉजिटिव है, लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव टर्म में बढ़ रहा है, कि मतलब पहले जितना बढ़ रहा था उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं वापस से आपको ऊपर का टेबल दिखा दूंगी। और थर्ड स्टेज जब TP हमारा नेगेटिव होगा, उस समय ये भी घटने लग जाएगा, लेकिन इसकी है कि AP हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन MP जो है वो इस स्टेज के बाद नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि आप जो अगर एक भी यूनिट बढ़ा रहे हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये आपका था रिलेशनशिप बिटवीन TP, APP एंड MPP, जिसको आप नॉर्मल टर्म्स में TP, AP और MP बोलते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे की क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि लॉ ऑफ वेरिएबल क्यों बोला जाता है, रिटर्न्स टू स्केल क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैं पहले इसको लेके आई हूँ। सो या गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं हम, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, क्योंकि कुछ ही टाइम की बात है, अगर आप इसको मेंटेन रखते हो तो फल उसका आपको ही मिलेगा। सो थैंक यू।